हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अभी बिहार एसआई, यूपी एसआई और जो दिल्ली एसआई है, इसके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो इसलिए मैं जो आप लोगों के लिए है प्रैक्टिस सेट ला रही हूँ। और इस प्रैक्टिस सेट यानी कि एसआई के एग्ज़ाम से संबंधित जो एक प्रैक्टिस सेट पहले ही अपलोड किया जा चुका है। तो जिन दोस्तों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है, तो वो लोग अपनी तैयारी को बेहतर रंग देने के लिए जो है इसका पार्ट 1 ज़रूर देख ले। तो आइए हम लोग जो है इससे संबंधित जो पहला प्रश्न है, यानी इस प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है उसकी ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में दोबारा चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी निम्नलिखित में से किस देश से चीता लाने का जो है योजना बना रही है। तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण जो है दोस्तों अथॉरिटी जो है आपका यानी कि नामीबिया देश से जो है आपका जो है चीता लाने की जो है योजना बना रही है। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी जो है आपका नामीबिया देश से चीता लाने का जो है योजना बना रही है। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के निम्नलिखित में से किस रूप का उल्लेख नहीं है। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका मीन्स जो प्रस्तावना जिसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों, वही आपका उद्देशिका कहलाता है। तो ये इसमें जो है न्याय शब्द के निम्न में से किस रूप का उल्लेख नहीं है। तो पहला क्या है सामाजिक, दूसरा क्या है कानूनी, तीसरा है राजनैतिक और चौथा है आर्थिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के जो है कानूनी रूप का जो है आपका उल्लेख नहीं मिलता है। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है। तो भारत के संविधान में कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है दोस्तों। तो भारत के संविधान में जो है आपका व्यादेश का जो याचिका है, यानी व्यादेश याचिका का उल्लेख जो है आपका नहीं मिलता है। तो आपका डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी प्रतिशेष, परमादेश, अधिकार परीक्षा, इन सबों का जो है संविधान में आपका यानी उल्लेख मिलता है और इसका व्यादेश का उल्लेख आपका नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है हमारा कि विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। तो विद्युत विभवांतर कैसा है या जो है यूनिट क्या है दोस्तों, आपका कूलाम है, जूल है, एम्पियर है या वोल्ट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कि जो आपका वोल्ट जो है इसका एसआई इकाई है। दोस्तों, दो बिंदुओं के विद्युत जो विभवों के अंतर को ही विभवांतर कहा जाता है और विभवांतर को जो है वोल्टमापी द्वारा ही मापा जाता है। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत जो श्रृंखला है नेपाल से संबंधित नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शंस में देखते हैं क्या होगा दोस्तों। ग्रेट हिमालय, ए ऑप्शन महाभारत श्रृंखला, शिवालिक श्रृंखला, चौथा सॉरी दोस्तों यहाँ ये ऑप्शन गलत लिखा गया, यहाँ अराकान युमा पर्वत होगा, अराकान युमा पर्वत। तो आपका ये डी ऑप्शन ही सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कि जो अराकान युमा पर्वत है वह जो है आपका पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है। और यह जो अराकान युमा पर्वत है दोस्तों, यह जो है आपका म्यांमार में हिमालय पर्वत का उत्तर दक्षिणी भाग है। तो यह आपका नेपाल से संबंधित नहीं है, आपका अराकान युमा पर्वत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का सदस्य जो है अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है। तो ए है प्राक्कलन समिति, लोकलेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति या प्रत्यायोजित विधान समिति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों प्राक्कलन समिति।
आपका प्राक्कलन समिति जो है आपका, यह अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से ही होता है। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के उत्तर पूर्व में गार्जी बेलोनिया रेल ट्रैक का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है। तो भारत के उत्तर पूर्व में जो गार्जी बेलोनिया रेल ट्रैक है दोस्तों, उसका उद्घाटन जो है आपका किस राज्य में किया गया है, यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों त्रिपुरा, यानी कि गार्जी बेलोनिया रेल ट्रैक का उद्घाटन आपका त्रिपुरा राज्य में किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दोस्तों जो है मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में जो है दोस्तों आपका मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो इसलिए जो है आपका दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के में जो है आपका इसका उल्लेख किया गया, और यह जो है 1976 के जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है यह जोड़ा गया है। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है। तो कमरे के ताप पर कौन सी अधातु जो है दोस्तों तरल होती है। तो यह जो है ब्रोमीन जो है दोस्तों आपका, यह जो है अधातु है, और यह जो कमरे के ताप पर जो है आपका तरल अवस्था में होती है। ब्रोमीन जो है दोस्तों आवर्त सारणी के सप्तम समूह का मुख्य तत्व है। तो आपका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत को सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया गया। तो ऑपरेशन समुद्र मैत्री कैसे चलाया गया, किस देश के द्वारा दोस्तों, किनके साथ। तो भारत को सहायता देने के लिए दोस्तों इंडोनेशिया ने जो है ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा कि इंडोनेशिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल जो है निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है। तो ए है सतह तनाव, बी है बल आघूर्ण, सी है दाब, और डी है श्यानता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों दाब, यानी इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल जो है दाब को परिभाषित करता है। और यह जो है आपका इसका दाब का जो SI मात्रक पास्कल होता है। अगला प्रश्न है हमारा मालविकाग्नि मित्र के लेखक थे। तो मालविकाग्नि मित्र के लेखक कौन थे दोस्तों। तो मालविकाग्नि मित्र के लेखक जो है दोस्तों कालिदास थे। कालिदास की यह एक महत्वपूर्ण रचना है जिसमें कि यह यानी कि यह 5 अंकों में लिखा गया, जिसमें मालव देश की राजकुमारी जो मालविका रहती है, और जो है आपका विदिशा के राजा अग्निमित्र, इसके जो है प्रेम कहानी के बारे में जो है इस नाटक में जो है आपका कालिदास ने इसके प्रेम कहानी और इनके विवाह से संबंधित जानकारियों का जो वर्णन किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र का स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों गुजरात। गुजरात राज्य में जो है आपकी कृषि सहायता क्षेत्र का जो है स्मार्ट प्रोजेक्ट जो है आपका शुरू किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण योजना से है। तो किस बीमारी का जो संबंध है दोस्तों निक्षय पोषण योजना से है। तो आपका टीबी हो जाएगा इसका सही उत्तर, कि टीबी यानी जिसे ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है, इसका जो है संबंध निक्षय पोषण योजना से है।
अगला प्रश्न है हमारा कि हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे। तो हिंद स्वराज के लेखक कौन थे दोस्तों। तो हिंद स्वराज की जो रचना है आपका महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। तो ये इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा कि हिंद स्वराज के लेखक जो है महात्मा गांधी थे। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में सूत्रों में कौन सा चूना पत्थर को निरूपित करता है। तो चूना पत्थर को कौन निरूपित करता है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा CaCO3 यानी CaCO3 जो है आपका चूना पत्थर का जो है रासायनिक सूत्र है। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में प्रधानमंत्री। तो भारत में प्रधानमंत्री क्या होता है दोस्तों। लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है या राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किया जाता है या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है या लोकसभा में बहुमत दल द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो 4 ऑप्शंस में इसका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कि लोकसभा में बहुमत दल द्वारा जो है मनोनीत किया जाता है। यानी कि प्रधानमंत्री जो है लोकसभा का जो बहुमत दल का जो है प्रधान नेता होता है। तो आपका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा और यह जो है करंट से संबंधित है कि 66वां सीनियर पुरुष कबड्डी जो है चैम्पियनशिप 2019 में किसने जीता था। तो 66वां जो है पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैम्पियनशिप जो है दोस्तों इंडियन रेलवे के द्वारा जो है जीता गया था। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा कि इंडियन रेलवे ने जो है यह चैम्पियनशिप जीता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या जिसे वुड प्रेषण भी कहा जाता है भारतीय इतिहास में मील का पत्थर था। तो सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच भारतीय इतिहास में मील का पत्थर किस क्षेत्र में था दोस्तों। स्वास्थ्य के क्षेत्र में था या शिक्षा के क्षेत्र में था या बंगाल के क्षेत्र में या प्रेस के क्षेत्र में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में। यानी चार्ल्स जो है आपका वुड का डिस्पैच जो है आपका शिक्षा के क्षेत्र में जो है मील का पत्थर था। जो दोस्तों यह जो वुड घोषणा पत्र है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड द्वारा जो है 19 जुलाई 1854 को जो है आपका जारी किया गया था। इस घोषणा पत्र में जो है भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई थी जिसे वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा कि चार्ल्स वुड का डिस्पैच जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो है मील का पत्थर था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हीराकुंड बांध जिस नदी पर निर्मित है। तो हीराकुंड बांध दोस्तों किस नदी पर निर्मित है। तो हीराकुंड बांध जो आपका दोस्तों महानदी पर निर्मित है। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा कि हीराकुंड बांध आपका महानदी पर निर्मित किया गया है। बाकी गोदावरी कावेरी और पेरियार जो है आपका ये इसका गलत जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि खमसिन निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवन है। तो खमसिन किस देश की स्थानीय पवन है दोस्तों। तो खमसिन जो है दोस्तों मिस्र की स्थानीय पवन है। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा कि जो है आपका खमसिन मिस्र की शुष्क एवं गर्म स्थानीय पवन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल के कारण होता है। तो तारों का टिमटिमाना दोस्तों इस क्यों होता है। तो तारों का टिमटिमाना जो है दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो होता है। यानी कि जो तारों का टिमटिमाना वायुमंडल में जो है तारों की रोशनी के अपवर्तन के कारण ही माना जाता है। तो ए ऑप्शन ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है।
नहीं है पूछा गया है दोस्तों, तो जब नहीं है पूछा जाता है तो यह बहुत उलझाता है। तो इसलिए बार बार जो है प्रश्न को पढ़िए और ऑप्शन के साथ जो है इसको रिलेट करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि कई बार बच्चे हैं कि इस नहीं है के चक्कर में जानते हुए भी जो है प्रश्न को गलत करके आ जाते हैं। तो इसलिए जो है इसको ध्यान से देखिएगा। जब भी एग्ज़ाम्स में बैठे तो बार बार जो है प्रश्न को पढ़ा जाना चाहिए और ऑप्शन से रिलेट करते रहिए, तो आपको इसका आंसर समझ में आ जाएगा। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इथेनॉल कमरे के तापमान पर तरल होता है। तो इथेनॉल को सामान्यतः अल्कोहल कहते हैं। इथेनॉल टिंचर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है। इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है। ये ऑप्शन आपका गलत जवाब हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इथेनॉल जो है पानी में ज़रूर घुलता है, यानी कि इसका डी ऑप्शन आपका इससे यानी सही नहीं है। तो ये डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है। पहला है रक्षा, दूसरा है रेलवे, तीसरा है स्थानीय शासन, चौथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों आपका स्थानीय शासन ही है जो आपका संघीय सूची में शामिल नहीं है। बाकी रेलवे, रिजर्व बैंक ये सब जो है आपका सब संघीय सूची में शामिल है। तो इसका आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का कि वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कहलाता है। तो वह उपकरण क्या कहलाता है दोस्तों? तो वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वह जनित्र कहलाता है। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा इसका कि जनित्र कहलाता है वह उपकरण जो कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये थे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो दोस्तों आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत महत्वपूर्ण माने जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलने वाली है, मदद मिलने वाली है। तो आप लोग जो है बस अपनी तैयारी को अच्छा रंग दीजिए, अपनी मेहनत को, अपनी लगन को जो है जारी रखिए, उसे कहीं से भी कमज़ोर मत पड़ने दीजिए। और इससे रिलेटेड जो है प्रैक्टिस सेट में लगातार अब आपको देती रहूँगी। तो जैसे ही यानी मुझे टाइम मिलेगा, मौका मिलेगा, मैं आप लोगों को यह प्रैक्टिस सेट पार्ट बाय पार्ट में जो है आपको अवेलेबल कराती रहूँगी। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।